हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी देखो, हम कल हमारा हिंदी का सेशन हुआ था, आज हमारा साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी हमने बुद्धि के बारे में बुद्धि टॉपिक चल रहा था और अंततः हमने बुद्धि की जो बुद्धि लब्धि है, सीमांत बालक होता है, सीमांत पिछड़ा बालक होता है, पिछड़ा बालक होता है, उनके बारे में अपने पिछले सेशन में अपने डिस्कशन किया था। ओके, अब आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है आपका बुद्धि का सिद्धांत। तो फटाफट से जुड़ जाइए सभी और अपने दोस्तों को बुला लीजिए और करते हैं शुरू आज का टॉपिक अपना बुद्धि के सिद्धांत। लगाइए हेडिंग बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धि। क्या बोलते हैं? मेमोरी, है ना? मेमोरी बोलते हैं ना जी। लिए तो बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, ओके, हाँ, बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत को बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, ठीक है। हम एक एक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो सिद्धांत इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में अपन पढ़ते चलेंगे। पहला सिद्धांत अपना आएगा, पहला सिद्धांत है अपना संकाय सिद्धांत। कौन सा? संकाय सिद्धांत, यानी फैकल्टी थ्योरी। संकाय सिद्धांत या फैकल्टी थियरी, हम बोलते हैं थ्योरी, थ्योरी नहीं होता है, थियरी होता है, फैकल्टी थियरी। ओके, तो लगाइए नंबर 1 हेडिंग संकाय सिद्धांत या फिर फैकल्टी थियरी। करते हैं डिस्कशन। चलिए, संकाय सिद्धांत क्या होता है? संकाय सिद्धांत का मतलब होता है कि जो सबसे पहले बात देखिए कि ये बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्या है? संकाय सिद्धांत जो है, जो फैकल्टी थियरी जो है, वो बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ओके, कब आया था ये? आया था 18वीं से 19वीं सदी में। किसने दिया इसको रीड महोदय ने दिया। किसने दिया इसको? रीड महोदय ने। यानी संकाय को क्या करते हैं हम? रीड ही करते हैं ना। संकाय होता है जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी का काम करवाती है, फैकल्टी रीडिंग का काम करवाती है। ओके, तो संकाय सिद्धांत जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में आया। उसको किसने दिया? उसको रीड ने दिया। किसने दिया उसको? रीड ने 30 प्रकार के संकाय या फिर मानसिक शक्ति बताई। कितने प्रकार की? 30 प्रकार के। देयर इज 30 टाइप्स ऑफ, 30 प्रकार के संकाय या फिर मानसिक शक्ति बताई। यानी अलग अलग संकाय, जैसे तर्क है, स्मृति है, ये संकाय हैं अलग अलग उसके। ये तर्क है, स्मृति, कल्पना, विभेदीकरण, बुद्धि, ये सब क्या उसके संकाय। और उन्हीं 30 में से बुद्धि भी एक संकाय है। क्या है? बुद्धि भी एक संकाय है। तो पहला सिद्धांत कौन सा बुद्धि का? बुद्धि का पहला सिद्धांत है संकाय सिद्धांत। संकाय सिद्धांत का मतलब फैकल्टी थियरी। इसमें क्या होता है कि जो बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, 18वीं से 19वीं शताब्दी में आया। इसमें क्या था? इसको रीड महोदय ने। किसने दिया? रीड ने। ये 30 प्रकार के संकाय बताए। कितने प्रकार के संकाय बताए? 30 प्रकार के संकाय बताए। और 30 प्रकार में देखो बुद्धि भी उन्हीं 30 में से क्या था? बुद्धि भी उन्हीं 30 में से एक संकाय था। इसके अलावा और संकाय कौन कौन से थे? और संकाय आपके जैसे मान लो जो आपका तर्क है, स्मृति है, और जो कल्पना है, विभेदीकरण है, ये सब भी क्या है? आपके संकाय आते हैं, ठीक है। यानी सिंपल से इन शॉर्ट बताऊँ क्या कहेंगे इसको। जैसे फैकल्टी थियरी की बात करता हूँ। फैकल्टी थियरी में तो 30 संकाय के बारे में बताया। कितने संकाय बताया इसने? 30 फैकल्टी या 30 संकाय के बारे में बताया। किसने बताया? रीड ने बताया। किसने बताया? रीड ने। और ये सबसे प्राचीन यानी ओल्डेस्ट था, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत था, ओल्डेस्ट थियरी ऑफ बुद्धि। ओके, तो बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इज दैट क्लियर? आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं अगले सिद्धांत पर। त्रिगुणधा सिद्धांत नंबर 2। हाँ जी, दूसरा सिद्धांत। आज सिद्धांत आएगा आज से। हाँ बिल्कुल सिद्धांत आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऐसा काम कैसा करता हूँ। एकिक या एक तत्व या एक सत्तात्मक सिद्धांत। कौन सो? एकिक या एक तत्व या एक सत्तात्मक। कैसा सत्तात्मक? एक सत्तात्मक। एकिक या एक तत्व या एक सत्तात्मक सिद्धांत, ये बुद्धि का अपना दूसरा सिद्धांत है। अगला सिद्धांत, अब इसके बारे में देखते हैं अपने क्या करना है।
सबसे पहले तो इसके प्रतिपादक, इसको देने वाले कौन कौन थे कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। ओके, हाँ जी, तो प्रतिपादक ऐसे कौन कौन थे? प्रतिपादक टर्मन, बीने, स्टर्नबर्ग, बर्ट, एविंगहोश और जॉनसन। हेलो, इतना ये सब इसके क्या थे? समर्थक थे। क्या थे इसके समर्थक? कौन कौन? टर्मन नंबर 1, टर्मन, टर्मन के बाद बीने, टर्मन, बीने, स्टर्न, बर्ट, एविंगहोश के बाद अंतिम अपना बचा जॉनसन। कौन सा? मिचेल जॉनसन। हाँ जी, जॉनसन वाला, बेबी जॉनसन नहीं। कौन कौन? टर्मन, बीने, स्टर्न, बर्ट, एविंगहोश, जॉनसन। प्रतिपादक कौन कौन थे? इनमें से तो ये 4 थे ना शुरू वाले, इन चारों ने इसका क्या किया? प्रतिपादन किया। क्या किया? इसका प्रतिपादन किया। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखो, टर्मन, बीने, स्टर्न, बर्ट, एविंगहोश और जॉनसन ने कौन सा सिद्धांत दिया? बुद्धि का एकीक या एक तत्व या एक सत्तात्मक सिद्धांत दिया। अब एक सत्तात्मक सिद्धांत दे दिया। एक सत्तात्मक का मतलब होता है कि बुद्धि को क्या मान लिया? पूरी की पूरी एक शक्ति के रूप में मान लिया। क्या मान लिया उन्होंने? एक शक्ति मान लिया। यानी कि उन्होंने कहा कि बुद्धि एक शक्ति है। क्या है? कि इतनी शक्ति हमें देना दाना, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ओके, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक शक्ति है। इसके बलबूते एक व्यक्ति शिक्षक बनने की क्षमता रखता है, तो इसी के बलबूते डॉक्टर, कलाकार और इंजीनियर वगैरह जो भी कुछ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है इसके ज़रिए। किसके ज़रिए? इस बुद्धि के ज़रिए। यानी बात क्या है हम बताते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस पेज पे आते हैं और अब आपको बताते हैं मैटर क्या है आज का। चलिए, बुद्धि के एक सत्तात्मक की बात करें। क्या सत्तात्मक की? एक सत्तात्मक। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक शक्ति है। क्या है? बुद्धि एक शक्ति है और इसके बलबूते यानी इंसान कुछ भी बन सकता है। चाहे तो वो एक टीचर बन सकता है, चाहे तो एक शिक्षक बन सकता है, चाहे वो एक डॉक्टर बन सकता है। क्या बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है। चाहे वो एक आर्टिस्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? एक आर्टिस्ट। चाहे एक इंजीनियर बन सकता है। कुछ भी बन सकता है उस एक शक्ति के ज़रिए। यानी जो बुद्धि को एक शक्ति मान लिया, पूरी की पूरी बुद्धि को एक शक्ति के रूप में मान लिया और इस शक्ति के अनुसार चाहे तो शिक्षक बन सकता है, चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, चाहे आर्टिस्ट बन सकता है और चाहे इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है इंसान। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जब पूरी बुद्धि को एक ही सत्ता के रूप में मान लिया तो ये बात तो पॉसिबल थोड़ी है, रियल लाइफ है नहीं पॉसिबल है। इसलिए इसको वर्तमान में मान्यता नहीं है। किस सिद्धांत को? बुद्धि के एक सिद्धांत को वर्तमान में मान्यता नहीं है। इस सिद्धांत को वर्तमान में मान्यता नहीं दी गई है। यानी कि देखो, मैं बताता हूँ, एक सत्ता क्या होती है? पूरा का पूरा जो फोकस होता है ना, वो एक डायरेक्शन में, पूरा का पूरा। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, वो पूर्व दिशा में गति करता है ना, तो हमेशा ही वो पूर्व में चलेगा, वो पश्चिम में भी चल सकता है ना, वास्तविक रूप से पश्चिम में भी चल सकता है, लेकिन ये सिद्धांत मानता है कि वो हमेशा ही किसकी तरफ चलेगा? हमेशा ही चलेगा पूर्व की ओर। कौन पहले बड़ी? मान लो, देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये कोई एक बच्चा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई एक बच्चा है, नटखट बच्चा है, यहाँ से चला, ये इधर मान लेते ईस्ट की तरफ चल रहा है, ईस्ट की तरफ ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लो चॉकलेट रखी हुई है, ठीक है, क्या रखी हुई है? चॉकलेट। ये लो आपकी चोकोबार रखी हुई है। ये बच्चा इसको लेने के लिए किधर जा रहा है? इस ईस्ट की साइड जा रहा है। तो क्या ये बच्चा यहाँ से वापस नहीं आ सकता? आ सकता है, बेसिक लाइफ में देखें तो आ सकता है। यानी एक ही तरफ थोड़ा जाता रहेगा, तो चॉकलेट इसको यहाँ से आटो रख दिया तो यहाँ पे आ सकता है वापस, तो वापस आ सकता है। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है कि चल मेरे भाई, एक दिशा में शुरू हो गया तो बस चलता रहे, चाहे 7 समुंदर पार पहुँच जा। ये से बोलता है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ठीक है। यानी बुद्धि का क्या होता है कि अंदर एक तरफ होता है, पूरा बुद्धि को एक सत्ता मान लिया गया, मान लिया गया, पूरी की पूरी बुद्धि को एक शक्ति मान लिया गया है, और यही शक्ति आपको शक्तिमान बनाएगी। यानी आपको शिक्षक बनना सिखा सकती है, आपको डॉक्टर बना सकती है, आपको आर्टिस्ट बना सकती है, आपको इंजीनियर बना, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू बी, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। ओके, यानी कुछ भी आपको बना सकती है। ओके, अब बताइए कि बुद्धि का एक सत्तात्मक सिद्धांत दिया किसने? टर्मेन, बीने, स्टर्न, बर्ट, एविंगहोश और जॉनसन। इनके बारे में एक एक सिद्धांत, या एक तत्व सिद्धांत, या एक सत्तात्मक सिद्धांत। आई से गॉट इट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम।
दो सिद्धांत क्लियर हो गए। पहला हमने पढ़ा संकाय सिद्धांत। संकाय में कितने संकाय? 30 संकाय किसने बताए? रीड ने बताए। उसके बाद हमने पढ़ा एक सिद्धांत किसका? टर्मन, बीने, एबिंगहॉस, स्टर्नबर्ग, जो भी है इन सब के बारे में, इन सब का। इसमें क्या था कि केवल और केवल एक डायरेक्शन में सब कुछ करना सिखाया गया। बुद्धि को क्या माना? एक तत्व मान लिया बुद्धि को। ये बुद्धि क्या एक शक्ति है, एक तत्व है जो क्या करती है, किसी इंसान को पर्टिकुलर डायरेक्शन में, शिक्षक बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, आर्टिस्ट बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, कलाकार बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, बुद्धि बनाती है। और वर्तमान में एक सत्तात्मक सिद्धांत को मान्यता नहीं है। ये दो सिद्धांत है ना, अगर याद रहें तो अच्छी बात है, नहीं रहें तो और भी अच्छी बात है। अब कुछ इसी सिद्धांत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें और देखते हैं। इस सिद्धांत के देखो अन्य नाम हैं, किसके? इसी एक सत्तात्मक सिद्धांत की मैं और बातें करता हूँ कुछ। अब देखिए, इसे एक सत्तात्मक सिद्धांत जो होता है बुद्धि का, इसको सत्तात्मक सिद्धांत एक सत्तात्मक बोलते हैं। तो आपको बताएं इसको, इसके क्या नाम है? इसको बुद्धि का निरंकुशतावादी, इसको बुद्धि का निरंकुशतावाद सिद्धांत कहते हैं। कैसा सिद्धांत कहते हैं इसको? इसको बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत कहते हैं। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जॉनसन ने, बेबी जॉनसन। किसने कही थी कि इसको बेबी क्या होता है? बेबी निरंकुश होता है ना, बेबी निरंकुश होता है, तो इसको बेबी जॉनसन ने क्या कहा था? निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा था बुद्धि का। कौन से सिद्धांत को? इस एकीक या एक सत्तात्मक या एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत किसने कहा? जॉनसन ने कहा। ओके, अब बीने क्या मानते हैं? देखिए हम बताते हैं बीने क्या मानते हैं। बीने का मानना है, ध्यान से समझिएगा, ये मैं थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा इसको आप लिख लिया होगा, निरंकुशतावादी सिद्धांत किसने कहा? बिल्कुल। अब बीने का मानना है किसका? अब देखिए बीने की बात बताता हूँ आपको, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। बीने क्या मानते? बीने का मानना है कि बुद्धि एक पूर्ण इकाई है। किसका मानना है? बीने ने बुद्धि को, किसको? बुद्धि को एक पूर्ण इकाई माना है। क्या है? बीने का मानना है कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि एक पूर्ण इकाई है, पूर्ण खंड है, पूरी की पूरी इकाई है, पूरी की पूरा खंड है। बुद्धि की आपकी पूर्ण इकाई है, पूर्ण खंड है। इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। किसमें नहीं बांटा? इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते बुद्धि की। बात इसने क्या कह दी कि मतलब है, बीने ने एक बात कही कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक पूरी की पूरी इकाई है, पूरा का पूरा खंड है एक, इस खंड के टुकड़े नहीं किए जा सकते। बुद्धि की मात्रा सभी में अलग अलग होती है, सभी में अलग अलग बुद्धि होती है। सभी में कैसी बुद्धि होती है? अलग अलग बुद्धि होती है, चाहे कैसा भी इंसान हो, सभी में कैसी बुद्धि होती है? अलग अलग बुद्धि होती है। सबका आपको पता है, किसी में कम बुद्धि होती है, किसी में ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी में मीडियम होती है। सबकी बुद्धि क्या होती है? अलग अलग। और व्यक्ति के शरीर और व्यक्ति के कार्य पर बुद्धि के इस तत्व का पूरा अधिकार और नियंत्रण होता है। नहीं समझ आया कैसे? कि जो बुद्धि का जो एक तत्व है, मान लेता है ये तत्व है, इस तत्व का देखो, ये एक तत्व या एक इकाई उस इंसान को डॉक्टर बना रही है, उस इंसान को टीचर बना रही है, उस इंसान को इंजीनियर बना रही है, जो भी बना रही है उस इंसान को आर्टिस्ट बना रही है। तो क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा जो एक तत्व है ना, एक तत्व है, ये एक तत्व है बुद्धि के इस, देखो, व्यक्ति के शरीर और व्यक्ति के जो प्रत्येक कार्य पर बुद्धि के इस, कौन से? इस एक तत्व का क्या रहता है? पूरा अधिकार रहता है। क्या रहता है? बुद्धि के इस एक तत्व का, बुद्धि के इस एक तत्व का पूरा अधिकार रहता है। यानी एक तत्व जो भी करवाएगा उससे, जो भी उसका अधिकार रखेगा, जो भी उस पर नियंत्रण रखेगा, वो कौन रखेगा? ये बुद्धि का एक तत्व रहेगा। बात समझ आई? बुद्धि का एक सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? नाम आपको पता है क्या था? यानी कि बुद्धि को पूरी की पूरी को एक इकाई मान ली। और बीने क्या बोलते हैं इसको? जॉनसन ने क्या कहा? इसको निरंकुशतावादी सिद्धांत का। और बीने का मानना है कि बुद्धि क्या है? एक पूरी की पूरी एक इकाई है, बुद्धि एक पूर्ण इकाई है, पूर्ण खंड है, इसके टुकड़े नहीं किए जाते। और सभी की बुद्धि क्या होती है? अलग अलग होती है। और इसको एक तत्व जो माना है ना, वो एक तत्व, उस एक तत्व का अपने पूरे शरीर पर पूरा का पूरा अधिकार रहता है और नियंत्रण रहता है। ये हमारा क्या था? ये हमारा है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। आई से गॉट इट? इज दैट क्लियर? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये आपके दो सिद्धांत हो गए। अगर याद रहें तो अच्छी बात, ना रहें तो और भी अच्छी बात। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड क्लियर इट।
हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये लो, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम बोलते हैं स्क्रीन शॉट, शॉट नहीं होता, शॉट होता है, शॉट, स्क्रीन शॉट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आता है, इसको पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलने की तो कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। द्वितत्व कैसा तत्व है, ध्यान से समझिएगा। द्वितत्व या फिर द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व या फिर द्विखंड सिद्धांत, हेडिंग लगा लीजिए। करते हैं शुरू। ये आपका, इस पे क्या लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट। इसको सबसे पहले इसका प्रतिपादक इसको दिया किसने, स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। कब दिया, 1904, 1904 में। किसका प्रतिपादन किसने किया, 1904 में बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने किया। ओके, किसने किया, स्पीयरमैन ने। देखिए द्वितत्व, तो स्पीयरमैन ने कितने तत्व माने, स्पीयरमैन ने 2 तत्व माने। देखो लिखने की थ्योरी पीछे है, वो मैं आपको लिख, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से वीडियो को रोक के देख सकते हो, लिख सकते हो। बट अभी ये समझना ज़रूरी है क्या, कि स्पीयरमैन ने जो उसको दिया ना इस बुद्धि के सिद्धांत को, तो इसमें दिया क्या, इसमें स्पीयरमैन ने 2 तत्व बताए। कितने तत्व बताए, 2 तत्व है। एक तो बताया जी फैक्टर, एक बताया एस फैक्टर। अब ये क्या चक्कर है, एक तो जी एक एस, जनरल साइंस ना। पहली बात तो देखो, इस बुद्धि के सिद्धांत के देखो नामों की बात कर लेते हैं अपन। जी और एस को मैं डिटेल से बताऊंगा आगे, बट अभी इसके कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या, कि जो बुद्धि का 2 तत्व है, स्पीयरमैन ने देखो इसके नाम, इसके और नाम क्या था, इसको बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं। कैसा सिद्धांत है, इसको बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं। यानी द्वितत्व या द्विखंड या राजतंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, 1904 में स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। बात यहाँ तक आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं। अब एक मैं छोटा सा आपको कुछ प्रकट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा पहले तो इन भाई साहब को, ये भाई साहब आ गए। ओके, अब ये मैं 2 फोटो ले लेता हूँ। ये लो, ये लो, जितने अच्छे लगे उधर लगा लो। इतने काफ़ी हैं क्या, या और लगाए 2-4 और, कहाँ से ले जाएगी, यहाँ से लग जाएगा। ये लो, इतने लग गए अपने, है ना, काफ़ी इतने। अब चलते हैं, देखो ध्यान से। ये हमारा क्या है, ये बुद्धि का क्या है, द्वितत्व है। अब आप सोचो कि यहाँ 2 तत्व दिख ही नहीं रहे, 2 ही तत्व दिख रहे हैं मुझे तो। कैसे, एक तो मैंने इस कलर में बनाया और दूसरा तत्व मैंने इस कलर में बनाया। कि अब आपके एक चिंता जागी, क्या कि चिंता ये जागी कि आपने जो इस कलर में बनाया ना, वो तत्व तो आपका एक है, लेकिन इस कलर वाले तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारों में भी उनका टाइप तो एक ही है ना, टाइप तो एक ही है ना। तो देखिए ये जो सबसे आपको देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा जो येलो वाला राउंड दिख रहा है आपको, येलो वाला राउंड, इस राउंड को यानी येलो वाला क्या बोलते हैं, ज़रूरी इसका येलो कलर ही हो। मैंने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है। इसको बोलते हैं जी फैक्टर। अभी इसकी फुल फॉर्म बता दूँ, ये क्या है आपका जी फैक्टर। समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए सिद्धांत पर। ये क्या है आपका जी फैक्टर। जी का मतलब होता है जनरल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। अभी लिखवा देंगे हम, पहले समझ लीजिए। ये आपका क्या है जी फैक्टर। स्पीयरमैन ने इसको अधिक प्रभावी माना है। क्या माना है इसको, अधिक प्रभावी माना है, ठीक है ना। स्पीयरमैन ने क्या माना है, इसको अधिक प्रभावी या अधिक महत्व माना है। अब जो इसके अलावा जो और बच गए, जैसे ये फैक्टर है, ये है, जो जितने भी सारे हैं, ये कैसे फैक्टर हैं, ये फैक्टर है आपका एस फैक्टर। एस मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर। कैसे फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। हम बोलते हैं फैक्टर, बोलते हैं फैक्टर, बोलते हैं फैक्टर होता है, फैक्टर, फैक्ट्री ऐसे होता है। ओके,
तो स्पेसिफिक। जी का मतलब होता है आपका जनरल एबिलिटी और एस का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, बात यहाँ तक समझ में आ गई। दो बातें समझ आ गई, ये एस और ये जी है। अब चक्कर क्या है, एस और जी का मतलब व्हाट इज़ दिस मीन अबाउट दिस एस एंड जी। चलिए हम समझाते हैं। एस और जी का काम क्या होता है, जो जी फैक्टर होता है, जी फैक्टर वो किसी इंसान का मुख्य फैक्टर होता है। इस 95% किसी इंसान के शरीर का जो 95% काम होता है ना, वो ये जी फैक्टर डिसाइड करता है 95%। और जो बाकी का जो 5% बच गया ना, वो ये एस फैक्टर डिसाइड करता है। 95 तो कौन लेगा, 95 ले गया जी फैक्टर, बाकी का 5% बच गया, वो ये जितने भी एस फैक्टर बचते हैं। अब देखो एस फैक्टर एक तो है नहीं, एक नहीं है ना, एस फैक्टर बहुत सारे। तो इसको मैं नाम दे दूँ, ये S1, ये S2, ये S3, ये S4, ये S5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारे। ओके, तो ये क्या है, आपके एस फैक्टर है, अलग अलग एस फैक्टर हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि मतलब है जी फैक्टर। तो एक बात हमारे क्लियर होगी कि जी फैक्टर तो अकेला एक होता है, लेकिन एस फैक्टर बहुत सारे होते हैं। कितने भी हो सकते हैं एस फैक्टर, बिल्कुल त्रिगृधा। तो बात आपके समझ में आ गई। अब जी फैक्टर का काम क्या होता है, हम समझाएंगे कि जी फैक्टर का काम क्या होता है। देखिए, जी फैक्टर का काम क्या होता है, जी फैक्टर काम होता है, जी की पहले फुल फॉर्म लिखिए, जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी यानी सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता। ओके, ये आपका टोटल जो आपकी बुद्धि होती है उसका 95% होता है, 95% होता है। कितने प्रतिशत होता है, 95। हम बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत होता है। ओके, प्रतिशत यानी 100 पर 1, 100 के ऊपर। ओके, तो जनरल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता, ये जनरल एबिलिटी आएगी कहाँ से, ये भाई साहब आपकी मम्मी पापा दादा दादी ताऊ ताई चाचा बुआ फूफा सबसे आएगी। कहाँ से आएगी, आपकी वंशानुक्रम से आएगी। कहाँ से आएगी, वंशानुक्रम से। यानी जी फैक्टर कहाँ से आता है, आपका वंशानुक्रम से आता है। इतनी बात समझ आ गई। जी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जी फैक्टर यानी जनरल एबिलिटी, कैसी एबिलिटी, जनरल एबिलिटी या फिर सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता कितनी होती है, 95% तक होती है। 95% तक कौन सी योग्यता होती है, आपकी सामान्य मानसिक योग्यता होती है। जी फैक्टर होता है। और जी फैक्टर कहाँ से आता है, आपके वंशानुक्रम से आता है। कहाँ से आता है, आपके वंशानुक्रम से आता है। इतनी बातें क्लियर होगी। और आगे चलते हैं, थोड़ा जी फैक्टर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जी फैक्टर के बारे में कुछ और देखते हैं। देखिए क्या कि जो जी फैक्टर है ना आपका, वो प्रत्येक क्षेत्र में कंपल्सरी होता है। जी फैक्टर आपका क्या होना है, आपका कंपल्सरी होता है। यानी जी फैक्टर तो प्रत्येक क्षेत्र में होना ही होना चाहिए। यदि जी फैक्टर नहीं तो वो क्षेत्र नहीं। यानी प्रत्येक क्षेत्र में जी फैक्टर आपका क्या है, कंपल्सरी है। जी फैक्टर आपका क्या है, कंपल्सरी है। इज दैट क्लियर, आई से गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये बात तो आपकी समझ में आ चुकी है। यानी कि जी फैक्टर क्या होता है, वंशानुक्रम से आपका आता है, जनरल एबिलिटी होता है, सामान्य मानसिक योग्यता 95% तक होता है। और जी फैक्टर को देखो, इस जी फैक्टर को स्पीयरमैन ने अधिक महत्व दिया है। चाहो तो आप साथ साथ में लिख सकते हो ये वाला, तो जब मैं लिख रहा हूँ वो तो आप लिख सकते हो, अधिक महत्व दिया है। जो मैं लिखूँ ना वो तो आप लिख सकते हो, और जो मैं समझाऊँ ऐसे कहूँगा, मैं समझा रहा हूँ तो आप समझ लिया करो। ओके, तो जो जी फैक्टर होता है अधिक महत्व दिया है इसको, किसने, स्पीयरमैन ने। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को अधिक महत्व दिया है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट अगला फैक्टर आता है एक एस फैक्टर। आ लो पेज, कोई नहीं, कोई ना, नहीं है तो अपन कोई काम में ले लेंगे, इसको काम में ले लेंगे। अब जी फैक्टर की बातें हो गई। अब चलते हैं अपन एस फैक्टर के बारे में। कौन से फैक्टर की बात करते हैं, एस फैक्टर की। ये भी मैं क्लियर करता हूँ कि आपको समझाने में दिक्कत है ना आए। हाँ जी, चलिए अब अपना दूसरा फैक्टर लेते हैं अपन, एस फैक्टर। कौन सा फैक्टर, एस फैक्टर। एस का मीन्स स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं विशिष्ट योग्यता। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट योग्यता। और ये कितने परसेंट तक होती है, 5% तक होती है। और ये कहाँ से आती है,
ये ट्रेनिंग से आती है। किससे आती है? ट्रेनिंग बोल दो या फिर प्रशिक्षण बोल दो। ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण से आती है। इतने में इस फैक्टर की बात खत्म। जी फैक्टर कहाँ से था? जी फैक्टर का नाम क्या था? जी फैक्टर का मतलब था जनरल एबिलिटी। जी फैक्टर का नाम क्या था? जनरल एबिलिटी। कहाँ से आती थी? वंशानुक्रम से आती थी। जी फैक्टर मीन्स जनरल एबिलिटी, एस फैक्टर मीन्स स्पेसिफिक एबिलिटी, स्पेसिफिक फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब कहाँ से आता था? वंशानुक्रम से आता था। एस फैक्टर कहाँ से आएगा? आपका ट्रेनिंग से आएगा। जी फैक्टर का कितना होता? 95% तक होता था। एस फैक्टर कितना होता आपका? 5% तक होता है। कितने परसेंट तक? 5% तक। जी फैक्टर को इसने स्पीयरमैन ने ज़्यादा महत्व दिया था, जबकि एस फैक्टर को इतना महत्व नहीं दिया था। जी फैक्टर कंपल्सरी होता है। जी फैक्टर क्या होता है? कंपल्सरी होता है, लेकिन एस फैक्टर का होना कोई कंपल्सरी नहीं है। जी फैक्टर आपका महत्वपूर्ण बड़ा होता है, पूरे 95% बड़ा होता है, जबकि एस फैक्टर, जी फैक्टर एक ही होता है। जी फैक्टर हमेशा एक ही होता है, जबकि एस फैक्टर कितने भी हो सकते हैं। जी फैक्टर हमेशा एक होता है और एस फैक्टर आप कितने भी हो सकते हैं। आई से गो इट, इज दैट क्लियर? चलिए अब लिखा हुआ देखते हैं, ये समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द्विखंड सिद्धांत, द्विखंड या द्वितत्व सिद्धांत। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे स्पीयरमैन ने। ओके चलिए, द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत क्या था? स्पीयरमैन ने दिया इसको 1904 में। इसमें दो तत्व थे। इसको स्पीयरमैन ने इसको राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा। क्या सिद्धांत कहा इसको? राजतंत्रीय सिद्धांत। स्पीयरमैन देखो पहला आता है जी फैक्टर मीन्स जनरल एबिलिटी फैक्टर। जी फैक्टर जनरल एबिलिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल बुद्धि का 95% तक होता है। कितने परसेंट तक होता है? 95% तक होता है। कहाँ से आता है? आपकी वंशानुक्रम से आती है। कहाँ से आता है? वंशानुक्रम से आता है। और प्रत्येक क्षेत्र में जी फैक्टर कंपल्सरी होता है। प्रत्येक फील्ड में जी फैक्टर क्या होता है? कंपल्सरी होता है। यानी आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपका जी फैक्टर उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा होगा। ओके, बात समझ आ गई? यानी जिसमें आपका जी फैक्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उसी फील्ड में आप जाओगे। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक फैक्टर एबिलिटी। स्पेसिफिक एबिलिटी या फिर एस फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कितने परसेंट? 5% होती है। कितने परसेंट होती है? 5%। कहाँ से आती है? आपकी ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण से आती है। ट्रेनिंग से या फिर आपके प्रशिक्षण से आती है। इज़ दैट क्लियर? आई से गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। जी फैक्टर हो गया आपका, एस फैक्टर हो गया आपका। दो बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद क्या था? इस सिद्धांत के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं अपन। ये मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट। एक हम बोलते हैं क्लियर है, क्लियर नहीं होता क्लियर। आर साइलेंट रहता है, जहाँ पे आर लास्ट में दिख जाए ना वहाँ पे आर हमेशा साइलेंट रहता है। ओके, फटाफट आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन चीज़ों के। अब हम कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें समझाएंगे। क्योंकि रबर बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होता है, इतना होता है क्या? सारे क्लिक करता कि आपको समझाने हो फटाफट। आपको पेजेस अपने हो जाना चाहिए बिल्कुल। जी फैक्टर एस फैक्टर के बारे में बताइए, आप फीडबैक देते रहिए। कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है आज पढ़ के? मज़ा आ रहा है ना? अब चलते हैं। अब एक नोट लगाइए। क्या लगाइए? एक नोट। नोट में लिखिए, ये दिखेगा नहीं, ग्रीन पे ग्रीन कैसे दिखेगा? नोट लगाइए, नोट में लिखिए स्पीयरमैन ने, किसने? स्पीयरमैन के अनुसार। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का, किसका? बुद्धि का मैक्सिमम डेवलपमेंट, मैक्सिमम विकास, अधिकतम विकास 16 वर्ष तक हो जाता है। कब तक है? 16 वर्ष तक है। स्पीयरमैन क्या बोलते हैं कि बुद्धि का जो विकास है ना वो आपका 16 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है। किसका विकास? बुद्धि का विकास। कितना वर्ष तक है? 16 वर्ष तक आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है, लगभग अधिकतम विकास होता है। स्पीयरमैन ने क्या कहा कि जो आपकी बुद्धि है ना, बुद्धि, उस बुद्धि का विकास लगभग 16 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये नोट आप लिख लीजिए।
अब आगे चलते हैं। अब बताइए आपको जी फैक्टर और एस फैक्टर में अंतर लिखवाने हैं या फिर जी फैक्टर एस फैक्टर में आपने अंतर लिख रखे हैं पहले से। आई थिंक आपने ऊपर कुछ बताया उनमें से लिखे होंगे, कुछ में नहीं लिखे होंगे। हम उनमें क्या बताते हैं, आपको अंतर बताते हैं कि जी फैक्टर और एस फैक्टर में अंतर लिखवाते हैं। फिर आपके आज के 3 सिद्धांत आप कंप्लीट हो जाएंगे और इसके साथ अपनी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इस पेज में हम लिखेंगे जी फैक्टर, इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे वरना फिर हम इसी को लिखते रहेंगे। इस पेज में थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं। ओके, हाँ जी, इस पेज में अपन लिखेंगे जी फैक्टर और इस पेज में लिखेंगे अपन एस फैक्टर। ओके, तो पहला पॉइंट लिखिए आप जी फैक्टर में। पहला, जी फैक्टर का मतलब होता है कैसा तत्व है, सामान्य तत्व है। जी फैक्टर का मतलब आपका सामान्य तत्व है। और एस फैक्टर में लिखिए आप विशिष्ट तत्व है। जी फैक्टर का मतलब जी फैक्टर कौन सा तत्व है, सामान्य तत्व है। एस फैक्टर का मतलब विशिष्ट तत्व है। ओके, जी फैक्टर कहाँ से आता है, आपका वंशानुक्रम से आता है। और वंशानुक्रम जो चीज़ आती है वो क्या होती है, आपकी प्राकृतिक होती है। कैसी होती है, प्राकृतिक होती है। कैसी होती है, प्राकृतिक होती है। और एस फैक्टर आपका कहाँ से आता है, एस फैक्टर आपका एस फैक्टर आपका वातावरण से आता है। कहाँ से आता है, वातावरण से। और क्या होता है, अर्जित होता है। अरिजित नहीं, अर्जित होता है। क्या होता है, अर्जित होता है। ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। जी फैक्टर क्या होता है आपका, जी फैक्टर आपका वंशानुक्रम से आता है और सामान्य तत्व होता है, वंशानुक्रम प्राकृतिक होता है। और एस फैक्टर आपका क्या होता है, विशिष्ट तत्व होता है और वातावरण से और अर्जित होता है। ओके, उसके बाद जी फैक्टर होता है, इसकी संख्या निश्चित होती है। क्या होती है, इसकी संख्या निश्चित होती है। और कितनी होती है, ये केवल एक ही होता है। प्रत्येक मनुष्य में केवल और केवल एक जी फैक्टर ही होता है। इसकी संख्या क्या होती है, जी फैक्टर की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक मनुष्य में एक जी फैक्टर होता है। एस में क्या होता है, इसकी संख्या अनिश्चित होती है। कितने भी हो सकते हैं एक मनुष्य में, इसकी संख्या अनिश्चित हो सकती है, अनेक हो सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट जी फैक्टर में चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ऊपर वाला। अब जी फैक्टर के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, जी फैक्टर के बारे में आप और लिखिए। और में क्या लिखिए कि मनुष्य के सभी मानसिक कार्य में होता है। जो मनुष्य के सभी मानसिक कार्य में होता है। कौन से कार्य में होता है, आपके मनुष्य के सभी मानसिक कार्यों में होता है। कौन सा फैक्टर होता है मनुष्य के सभी मानसिक कार्यों में, जी फैक्टर होता है आपका। ओके, यानी जी फैक्टर कहाँ पे होता है, मनुष्य के सभी मानसिक कार्यों में होता है। ऐसे गॉट इट। उसके बाद एस फैक्टर की बात करते हैं। तो एस फैक्टर किस में होता है, एस फैक्टर किस में होता है, एस फैक्टर स्पेसिफिक है। तो ये केवल विशिष्ट कार्य में होता है। कैसे कार्यों में, विशिष्ट कार्यों में होता है। कैसे कार्य में होता है, विशिष्ट कार्य में होता है। जी फैक्टर मनुष्य के कौन से कार्य में होता है, मानसिक कार्य में होता है। जबकि एस फैक्टर केवल और केवल विशिष्ट कार्यों में होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अगली लाइन में लिखिए आप, मैं सारा क्लियर करता हूँ। अब जी फैक्टर में लिखिए, जी फैक्टर में कि जी तत्व है या जी फैक्टर जितना अधिक प्रभावशाली होगा, जी फैक्टर जितना अधिक प्रभावशाली होगा व्यक्ति जीवन में कहाँ पे, व्यक्ति जीवन में उतना ही जल्दी सफल होगा। कैसा होगा, उतना ही जल्दी सफल होगा। यानी जी फैक्टर जितना अधिक प्रभावशाली होगा, जो जी फैक्टर मनुष्य का वो जितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, व्यक्ति का जो सफलता है ना, व्यक्ति की सफलता, व्यक्ति उतना ही जल्दी ज़्यादा सफल होगा। यानी जी फैक्टर जितना अधिक प्रभावशाली होगा, व्यक्ति का जीवन में उतना ही जल्दी क्या होगा, सफल होगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं एस तत्व पे।
एस तत्व क्या होता है, पहले मैं क्लियर करता हूँ, फिर एस तत्व के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखनी पड़ेंगी। ये जी की इतनी बढ़ाई कर दो, एस की भी तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाई करो। बिल्कुल, चलो एस की भी बढ़ाई कर देते हैं। देखिए एस क्या होता है, एस तत्व है जिस प्रकृति का होगा बालक उसमें सफलता प्राप्त करेगा। एस तत्व है, कौन सा तत्व है, एस तत्व है जिस प्रकृति का होगा, एस तत्व है जिस प्रकृति का होगा बालक, एस तत्व है जिस प्रकृति का होगा बालक उसमें, एस तत्व है जिस प्रकृति का होगा बालक उसमें सफलता प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा बालक उसमें, बालक उसमें सफलता प्राप्त करेगा। यानी एस तत्व है जिस प्रकृति का होगा, एस तत्व है जिस प्रकृति का होगा बालक उसमें सफलता प्राप्त करेगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको जी और एस में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जी में चलते हैं आगे वाला, यहाँ पे एक मिनट, इसमें जी और एस कहीं देख लेते हैं, ये जी और एस। अब जी फैक्टर में देखते हैं, जी फैक्टर क्या होता है। देखिए जी फैक्टर स्थायी होता है, स्थायी बोल दो या फिर स्थिर बोल दो या फिर अपरिवर्तनशील बोल दो। क्या बोल दो इसको, अपरिवर्तनशील। यानी जी फैक्टर स्थिर होता है, स्थायी होता है और अपरिवर्तनशील होता है। क्या होता है, जी फैक्टर आपका स्थिर होता है, स्थायी होता है और अपरिवर्तनशील होता है। जबकि एस फैक्टर आपका इसका अपोजिट होता है, अस्थिर बोल दो या फिर अस्थायी बोल दो या फिर परिवर्तनशील होता है। अस्थिर होता है, अस्थायी होता है और अपरिवर्तनशील होता है। जी क्या होता है, जी आपका स्थिर होता है, स्थायी होता है और अपरिवर्तनशील होता है। जबकि एस क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थिर होता है और आपका परिवर्तनशील होता है। ये बातें समझ आ गई। और अंतिम पॉइंट लिखिए भाई, अंतिम बिंदु लिखिए जी और एस के बारे में। अंतिम बिंदु ये है कि जी क्या होता है, जी पर देखो किसी का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जी को चाहे आप अधिगम करा लो, जी फैक्टर में लिखिएगा, जी पर अधिगम प्रशिक्षण, अधिगम प्रशिक्षण और जो अभ्यास होता है ना, अभ्यास, अधिगम का, प्रशिक्षण का और अभ्यास का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन किसका, न तो जी पर अधिगम का प्रभाव पड़ेगा, न प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ेगा जी फैक्टर पर, और न ही अभ्यास का, यानी किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी फैक्टर पर ना तो अधिगम का प्रभाव पड़ेगा, ना प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ेगा और ना ही अभ्यास का प्रभाव पड़ेगा। जबकि एस फैक्टर पर क्या होता है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। जबकि एस पर किसका प्रभाव पड़ता है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ये आपके जी फैक्टर और एस फैक्टर में अंतर थे। अब चलते हैं फटाफट करते हैं रिकैपिचुलेट जल्दी जल्दी। पहले हमने संकाय सिद्धांत की बात की, फैकल्टी थियरी के बारे में बात की कि बुद्धि के सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है बुद्धि के सिद्धांतों में, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ओके, बुद्धि के 18वीं से 19वीं शताब्दी में रीड ने दिया था इसको। और इसमें 30 संकाय होते हैं, जैसे बुद्धि है, तर्क है, स्मृति है, कल्पना है, विभेदीकरण है, ये सब क्या होते हैं, इसमें संकाय होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब उसके बाद बात की अपन ने बुद्धि के एक ही क्या, एक सत्तात्मक, एक तंत्र सिद्धांत। इसमें क्या देखो, टर्मन बीनेस टर्न ने दिया, एक शक्ति को माना बुद्धि के रूप में, एक शक्ति के रूप में माना है। इन दोनों सिद्धांतों को याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो और भी अच्छी बात है। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट सिद्धांत अपना अगला आया द्विखंड या द्वैत सिद्धांत। किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया 1904 में। किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। और कब दिया, 1904 में दिया। जी, इसमें दो फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या होता है, जनरल एबिलिटी, और एस फैक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जी का मतलब क्या, वो टोटल आपका 95% होता है, एस आपका 5% होता है। जी फैक्टर क्या करता है, जी फैक्टर का जो मतलब प्रत्येक क्षेत्र में कंपल्सरी होता है, जबकि एस फैक्टर हो या ना हो कोई आवश्यक नहीं है। जी फैक्टर को स्पीयरमैन ने अधिक महत्व दिया था। ओके, इसको जो आपका द्विपक्षीय सिद्धांत है, इसको जो राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद हमने जी फैक्टर और एस फैक्टर पर स्पीयरमैन ने एक बात की कि बुद्धि 16 वर्ष तक अधिकतम बढ़ जाती है। उसके बाद हमने जे फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया। आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। इतनी बातें आपको क्लियर समझ आ गई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विद दुरेना को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको क्विजेज, नोट्स, पीडीएफ, डिस्कशन, लाइव सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है वहाँ पे। ओके,
बस ओके तो ओके, 3 सिद्धांत आज आप पढ़ चुके। नेक्स्ट आप हेडिंग लगा छोड़ दिए स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत और बहुखंड सिद्धांत थॉर्नडाई का, वो अपन पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी इसके जस्ट बाद इंग्लिश की क्लास आएगी, ज़्यादा टाइम की नहीं आएगी, 15 या 20 मिनट की क्लास आएगी, शॉर्ट वीडियो आएगी इंग्लिश के, तो उसमें जुड़ना ना भूलें। लगभग अभी 5 या 10 मिनट बाद में 11:15 तक शुरू हो जाएगी आपकी इंग्लिश की क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।